एक वर्ड लिखा है यहाँ पे डिविडेंड। मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का ओनर ये चाहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी बैंक से जाके लोन ले ले, या आजकल एक नया पैटर्न चल गया है कि वो अपना शेयर लॉन्च करते हैं। शेयर लॉन्च करने, अच्छा बैंक से लोन लेना आसान तो है, बट अगर कल लॉस हो जाता है तो उसको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने का मतलब ये है कि वो रिटर्न करेगा तो विथ इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, इसमें हैवी रिस्क है। शेयर वाले में क्या होता है कि आप अपना कुछ परसेंट का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाइक जो ए है वो इस कंपनी का 100% का मालिक है, लेकिन उसे पता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो बिज़नेस को ज़्यादा बड़ा कर पाऊंगा, समझ रहे हो? तो ज़्यादा पैसा चाहिए अगर उसको, तो वो चाहेगा कि यार मुझे और इन्वेस्टमेंट हो जाए, पैसा कहीं से जुगाड़ बन जाए। वो बैंक से लेना चाहता है, लेकिन उसको पता है बैंक में रिस्क है, मान लो बिजनेस फ्लॉप हो गया तो पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ शेयर लॉन्च कर देता हूँ। तो वो शेयर लॉन्च कर देगा। शेयर मतलब होता है कि मान लो चाहता है कि 100% का मैं मालिक हूँ और मेरे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ है, तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं 20% का शेयर मैं लॉन्च करता हूँ मार्केट में। आज तो मैं 80% का मालिक हो जाऊंगा और जो 20% का शेयर लेगा वो आज से उस कंपनी का 20% का मालिक हो जाएगा। अब यहीं पे एक वर्ड आता है, जो 20% का शेयर की कीमत कितनी बनेगी, तो 20 करोड़ बनेगी। तो 20 करोड़ मेरे पर मन करता है मैं चाहे एक आदमी से ले लूँ, चाहे मैं 20 आदमी से ले लूँ, चाहे मैं 100 आदमी से ले लूँ, चाहे 200 आदमी से ले लूँ, उसी हिसाब से शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ईजिली। जैसे 100 रुपये मैं चाहता हूँ कि चलो मुझे मान लो अनिकेत मुझे 100 रुपये दे, तो एक बंदे से 100 ले लिया। मैं चाहता हूँ नहीं यार 100 रुपये मैं 2 बंदे से लेता हूँ, तो एक बंदे से 50 रुपये लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ नहीं यार 1 रुपये एक आदमी से लूँगा, तो 100 रुपये मैं 100 आदमी से लूँगा, तो 100 शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो जो शेयर अपने पास लेते हैं, जो बाई करते हैं, कंपनी का जो शेयर खरीदते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इसे हम? शेयर होल्डर। और कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करती है एट द लास्ट, साल के अंत में, साल के अंत में अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो पार्टनर्स के बीच में होता है। किसमें होता है? और आप पार्टनर नहीं कह सकते हो, बट आपको एक शेयर होल्डर बोला जा रहा है। इसलिए प्रॉफिट का एक दूसरा नाम होता है पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बांट सकते, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं शेयर होल्डर के बीच में बांट दूंगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? डिविडेंड। तो याद रहेगा, तो इसीलिए उस वर्ड को हम लोगों ने प्रॉफिट के अंदर मेंशन किया। बताओ कौन सा? डिविडेंड। याद रहेगा यहाँ तक। फिर दूसरा लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो कभी बांटे ही नहीं जाते, अपने पास रहते हैं, या ऐसे कुछ पैसे जो